हाय गाइस, अवनीश शेयर। रिसेंटली मैंने लिंक्डइन में इंटरव्यू दिया था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन में इंटरव्यू दिया था। तो आई इंटरेक्टेड विद वन ऑफ द सिक्वल क्वेश्चन, उन्होंने मुझे सिक्वल को क्वेश्चन दिया था। तो आई थॉट टू शेयर द सेम एक्सपीरियंस विद यू। तो सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो हम जैसे पता है उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि एक जॉब पोर्टल है, ठीक है। उसमें रिक्रूटर्स आते हैं, जॉब पोस्ट करते हैं और अपना कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। तो उनका डेटा ऐसा था कि जॉब आईडी है, मेंबर आईडी है, मेंबर आईडी आप मान लो कि रिक्रूटर आईडी हो गई, और जॉब पोस्टिंग डेट कि कौन सी डेट पे कौन सी जॉब पोस्ट हुई, ठीक है। तो ऐसा उनका डेटा था। तो मार्केटिंग टीम को क्या करना था, मार्केटिंग टीम को कुछ फाइंड करना था। ऐसा उनको एक डेटा चाहिए था इस फॉर्मेट में कि हर एक मेंबर आईडी की न्यू जॉब पोस्टिंग कितनी है, रिपीट जॉब पोस्टिंग कितनी है, ठीक है। तो उनको ऐसा अपने को फाइंड करना था। तो न्यू जॉब पोस्टिंग और रिपीट जॉब पोस्टिंग को उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई थी। तो न्यू जॉब पोस्टिंग मान लो पहली बार कोई भी रिक्रूटर आता है, जॉब पोस्ट करता है, तो वो कोई न्यू जॉब पोस्टिंग। पहली बार कोई भी रिक्रूटर आकर उनके प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करेगा और कोई भी पहली जॉब पोस्ट करेगा, वो न्यू जॉब पोस्टिंग हो जाती थी। पहली बार के बाद कोई भी जॉब पोस्ट, कोई भी रिक्रूटर, सेम रिक्रूटर अगर जॉब पोस्ट करता है, तो वो हो जाती थी रिपीट जॉब पोस्टिंग। तो उनको ऐसा चाहिए था, ऐसा डेटा चाहिए था। तो लेट एज्यूम मेंबर आईडी 1 के लिए अगर मैं देखूँ, तो मेंबर आईडी 1 के लिए न्यू जॉब पोस्टिंग कितनी होगी, क्योंकि पहली बार आया तो एक हो गई, और रिपीट कितनी हो गई, एक हो गई, ठीक है, सेम। तो उनको रिपीट जॉब पोस्टिंग मेंबर आईडी 1 के लिए भी 1 हो गई। अब आओ सेकंड के लिए आते हैं। सेकंड के लिए क्या हो गई, एक ही न्यू जॉब पोस्टिंग है, क्योंकि पहली बार उसने इंटरेक्ट किया, जॉब पोस्ट की, उसके बाद दूसरी जॉब कभी पोस्ट की ही नहीं, तो यहाँ हो गई 0, ठीक है। रिपीट जॉब पोस्टिंग होगी 0। अब आओ थर्ड के लिए। तो थर्ड रिक्रूटर एडिंग ने पहली बार जॉब पोस्ट की 23 अगस्त 2022 में, ठीक है। तो उसने पहली जॉब पोस्ट की 23 अगस्त, तो उसकी हो गई न्यू जॉब पोस्टिंग, जब पहली बार इंटरेक्ट किया। उसके बाद उसने 3 जॉब और पोस्ट की, तो वो आगे तुम्हारी रिपीट जॉब पोस्टिंग में। तो अपने को ऐसा डेटा चाहिए था और ये लॉजिक लगाना था। तो आओ थोड़ा इसको थोड़ा सीक्वल में देखते हैं कि कैसा इसको देख सकते हैं अपन सीक्वल में। तो मैंने थोड़ा इंसर्ट स्टेटमेंट्स और क्रिएट स्टेटमेंट्स पहले से बनाए हुए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसको रन कर लेते हैं पहले। क्या हो गया, अच्छा मैंने एक बार टेबल बनाया था, तो इसको मैं पहले ड्रॉप कर लेता हूँ तुम लोग के सामने, तुम लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलो। तो टेबल बन गया, वैल्यूज़ इंसर्ट्स कर लेते हैं। चलो, वैल्यूज़ इंसर्ट्स हो गया। और एक बार डेटा देख लें कैसा अपना डेटा दिख रहा है। जॉब टेबल, तो अपना ऐसा डेटा है, जॉब आईडी, मेंबर आईडी, जॉब पोस्टिंग डेट, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कर लो, सेम एक बार अपने दिमाग पे एक बार लॉजिक बना के देखो। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो वैसे भी मैं आंसर बता रहा हूँ, लेकिन एक बार वीडियो पॉज करके लॉजिक बनाने की कोशिश ज़रूर करो, तभी यहाँ सॉल्यूशन पे आना। तो आओ चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सेलेक्ट, तो पहले क्या कर सकते हैं कि हम मेंबर आईडी तो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें मेंबर आईडी के ही बेस पे सारा डेटा चाहिए, राइट। तो मान लो मैंने मेंबर आईडी सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद मुझे न्यू जॉब पोस्टिंग निकालनी है। तो न्यू जॉब पोस्टिंग का क्या लॉजिक है कि पहली बार अगर इंटरेक्ट करेगा रिक्रूटर आके, कोई भी पहली जॉब पोस्ट करेगा, तो वो हो गई न्यू जॉब पोस्टिंग। तो मतलब इसके हिसाब से हर बार न्यू जॉब पोस्टिंग क्या होगी, 1 होगी। तो इसको अपन स्टैटिक ही ले सकते हैं कि 1 एज न्यू जॉब पोस्टिंग, क्योंकि कोई भी अगर आ रहा है, मान लो रिक्रूटर जॉब पोस्ट कर रहा है, तो उसकी न्यू जॉब पोस्टिंग हमेशा 1 ही होगी। उसके बाद कोई अगर जॉब पोस्ट कर रहा है, वो सारी आ जाएंगी रिपीट में। तो मान लो हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितनी जॉब पोस्ट की रिक्रूटर ने, लेट एज्यूम, ठीक है। उसके बाद अपन उसमें से एक माइनस कर सकते हैं, क्योंकि न्यू जॉब पोस्टिंग माइनस टोटल जॉब पोस्टिंग इज़ द रिपीट जॉब पोस्टिंग, सिंपल, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये रिपीट जॉब पोस्टिंग्स में आ गई। ये पहला पार्ट था। अगर आप इसको मतलब पूरा, अगर इसको तुम आंसर कर देते हो, तो फिर वो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा था, जो कि मैंने आंसर कर दिया था। तो एक बार इसको सॉल्व करने के पहले देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। परफेक्ट। तो देखो, पहले के लिए एक न्यू जॉब पोस्टिंग हो गई, रिपीट जॉब पोस्टिंग है। दूसरे के लिए एक ही न्यू जॉब पोस्टिंग, रिपीट जॉब पोस्टिंग 0, क्योंकि उसने दूसरी बार इंटरेक्ट ही नहीं किया, अच्छा नहीं लगा होगा। थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड के लिए देखो, न्यू जॉब पोस्टिंग कितनी है, पहली सेम, ठीक है। बाकी 3 जॉब पोस्ट उसने की 2023 में, तो 2023 में ही ना की, हाँ ठीक है। 3 जॉब है तो टोटल 4 की, एक हो गई तुम्हारी न्यू, 3 हो गई रिपीट। ये हो गया पहला यूज़ केस। अब आते हैं दूसरे यूज़ केस में।
तो भाई अगर तुम पहला आंसर कर लेते हो तो वो तुम्हें दूसरा देंगे। दूसरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या उन्होंने किया कि उनको चाहिए था कि लेट इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल रीएक्टिवेशन जॉब पोस्टिंग। अब मैं तुम लोग को मैं तुम्हें ये भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब उनको क्या चाहिए था कि मान लो अगर कोई भी रिक्रूटर जो जॉब पोस्ट कर रहा है, तो उसने जब पहली जॉब पोस्ट की या दूसरी जॉब पोस्ट की या मान लो 5-6 जॉब पोस्ट की, अगर कोई जो दो जॉब पोस्टिंग के बीच के डेट का डिफरेंट 180 दिन है, मान लो उसने कोई एक रिक्रूटर ने एक जॉब पोस्ट की और दूसरी जॉब पोस्ट की और दोनों के बीच का डिफरेंस 180 डेज़ है, मतलब 6 महीने बाद कोई दूसरी जॉब पोस्ट की, तो वो आ गया रीएक्टिवेशन जॉब पोस्टिंग में। तो लेट एज्यूम कि जॉब यहाँ मेंबर आईडी 1 ने पहली जॉब कब पोस्ट की 14/4/2023, ठीक है। सेकंड जॉब कब पोस्ट की 14/8/2023, तो 180 डेज़ का डिफरेंस नहीं आया, तो ये रीएक्टिवेशन जॉब पोस्टिंग नहीं हुई। तो न्यू जॉब पहली जॉब पोस्टिंग तो रीएक्टिवेशन के अम्ब्रेला के अंडर आएगी ही नहीं कभी। सेकंड के लिए देखते हैं, इसने तो पहली जॉब ही पोस्ट की, इसको तो छोड़ ही दो। थर्ड के लिए देखते हैं, ये तो इसकी न्यू जॉब पोस्टिंग हुई, लेकिन थर्ड ने जब सेकंड जॉब पोस्ट की वो कब की? पहली जॉब तो उसने 23 अगस्त 2022 में की, फिर सेकंड जॉब कब की? नेक्स्ट ईयर करी, तो मतलब 180 डेज़ का डिफरेंस आ गया, राइट। तो जब 180 डेज़ का डिफरेंस आ गया, ये आ गई तुम्हारा रीएक्टिवेशन जॉब पोस्टिंग के अम्ब्रेला के अंडर, ठीक है। अब बाकी की दो जॉब्स देखते हैं। बाकी की जो जॉब्स तुम देखोगे कि 28 अप्रैल को की एक, फिर की 23 मई को, तो ये भी रीएक्टिवेशन के अंदर नहीं आई, क्योंकि इसके पहले वाला तो 28 अप्रैल में आ गई, सिर्फ यही एक रीएक्टिवेशन है। क्योंकि हम आखिरी वाली भी देखेंगे तो इट्स 8 जुलाई 2023, उसके पहले मई में उसने कर ही दी थी, तो 180 डेज़ के अंदर वो भी नहीं आई। तो एक बार इसका लॉजिक तुम लोग खुद सोचो कि क्या हो सकता है कि रीएक्टिवेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाकी इधर ही मैं थोड़ा एक बार सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने जो सोचा था उस समय मेरे को जो दिमाग में हिट किया, मैंने सोचा कि एक क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग मेंटेन कर सकते हैं, इज़ रीएक्टिवेशन। तो इस रीएक्टिवेशन का एक फ्लैग मेंटेन कर सकते हैं और उसको मार्क 1 तभी करेंगे अगर कोई पर्टिकुलर जॉब पोस्टिंग रीएक्टिवेशन के अम्ब्रेला के अंडर आती है। तो मान लेते पहले के लिए तो आएगी नहीं कभी, पहले के लिए तो उसने कभी भी नहीं की, फिर दूसरे के लिए भी नहीं आएगी क्योंकि 180 डेज का डिफरेंस नहीं है। सेकंड वाले को तो छोड़ ही दो, इसको तो लग रहा है अपना प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं लगा, ठीक है। थर्ड के लिए इसकी तो पहली जॉब पोस्टिंग है भाई, इसमें तो आ ही नहीं सकती, सॉरी ये 0 होगा, मैं इसको 1-1 कर रहा हूँ यार, सॉरी, भूल चूक माफ़। चलो नीचे आते हैं। तो ये वाली देखो, अब थर्ड ने जब सेकंड जॉब पोस्ट की, इसमें 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इसने जब सेकंड जॉब पोस्ट की और उसके ने पहले जॉब पोस्ट की थी उसमें 180 दिन बाद की, आराम से एकदम बैठ के, लग रहा मार्केट डाउन होगी, तो उसने जब सेकंड जॉब पोस्ट की वो की अपना 2023 में, क्योंकि पहली जॉब 2022 में की, तो दोनों का डिफरेंस 180 डेज से ऊपर आ गया, तो तुम्हारा रीएक्टिवेशन के अंडर आ गई। सेम फिर उसने जब मार्केट अप हो गई तो उसने देखा, फिर वो फटाफट जॉब पोस्ट करने लगा, तो फिर 180 डेज़ का डिफरेंस मेरे ख्याल से कभी आया नहीं। देख लो, 2 डेट का डिफरेंस देख लेते हैं, नहीं है 180 डेज़ का डिफरेंस। एक बार इसको सीक्वल में देखते हैं फटाक से, और इसको अपन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्लैग ही अभी अब इसको हम फ्लैग लगाएंगे, तो सेलेक्ट स्टार। तो फ्लैग के लिए हम क्या करेंगे, केस स्टेटमेंट लेंगे कि केस व्हेन, तो 2 डेट का डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि हमने देखा कि 2 डेट का डिफरेंस 180 डेज से ज़्यादा होगा तो विल फ्लैग कर देंगे। तो जुलाई एंड डे, आई थिंक मैं थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ सिक्वलाइट, उसमें यही होता है, जुलाई एंड डे ही होता है आई थिंक, हाँ जूलियन एंड डे। तो 2 डेट का डिफरेंस निकालिएगा, सिक्वलाइट में जूलियन डे यूज़ होता है। तुम लोग अगर माई सिक्वल यूज़ कर रहे हो तो उसमें डेट सब्ट्रैक्ट होगा, अगर कुछ इशू आए तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोग को ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। तो एक होगी डॉट पोस्टिंग डेट, एक होगी तुम्हारी लास्ट, विल यूज़ लैग हेयर। तो लैग विंडो फंक्शन है, मैं होप करता हूँ तुम लोग को इसका मतलब पता होगा। तो लास्ट कंसिक्यूटिव डेट का और अगले डेट का डिफरेंस निकालने के लिए मैं लैग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट कंसिक्यूटिव डेट चाहिए, तो इसलिए मैं लैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको ओवर करते हैं पार्टीशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे हर एक रिक्रूटर के बेस पे चाहिए ना। तो पार्टीशन बाय मेंबर आईडी और ऑर्डर बाय जॉब पोस्टिंग डेट, क्योंकि मुझे एक सीक्वेंस में चाहिए, मुझे पता तो चले कि उसने जॉब कब कब कैसे पोस्ट की, वो सीक्वेंस मुझे पता होना चाहिए, राइट, इसलिए। और इसके ऊपर लगा देते हैं जूलियन डे, ठीक है, जूलियन डे, तो सही है। अगर इसका डिफरेंस, अच्छा एक और बात, अगर तुम लोग को विंडो फंक्शन में कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार बता देना, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ बता देना, ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो हम ये चेक करेंगे अगर 180 दिन का डिफरेंस है 2 जॉब पोस्टिंग में, तब भाई इसको 1 कर दो, अगर नहीं है तो आराम से मज़े करो, और क्या यार,
एंड एज इज रीएक्टिवेशन, ठीक है, और फ्रॉम अपना जॉब टेबल। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं, आई होप चल जाए। चलो बहुत सही चल गया, परफेक्ट। तो देखते हैं हमारा आउटपुट सही आया कि नहीं। ठीक है, पहले के लिए 0, दूसरे के लिए 0, क्योंकि भाई दोनों का डिफरेंस 180 डेज़ नहीं है, इसलिए 0 0 आया। सेकंड रिक्रूटर आईडी की तो बात ही मत करो, उसको तो प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं लगा, एक ही जॉब पोस्ट करके भाग गया वो। तो थर्ड की बात आती है, पहली जॉब के लिए 0 आएगा क्योंकि पहली जॉब पोस्ट की। तो लेकिन जब थर्ड ने जब दूसरी जॉब पोस्ट की तो 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में 180 दिन का डिफरेंस है। क्या पता मार्केट डाउन हो भाई, इसलिए 180 दिन बाद पोस्ट की, तो इसके लिए 1 आ गया। ठीक है, अब सेम अपने को कुछ नहीं करना है, इस रीएक्टिवेशन अपना फ्लैग 1 अपन कर लिया है। तो सेम जैसे हमें ये न्यू जॉब पोस्टिंग, रिपीट जॉब पोस्टिंग, वैसे हमें एक और फील्ड लगा देना है, रीएक्टिवेशन जॉब पोस्टिंग। ऊपर से हम ये कॉपी कर लेते हैं इसको, परफेक्ट, या इधर से आ गया, और इसमें केस वैन लगा देते हैं, केस वैन तुम्हारा इज रीएक्टिवेशन इक्वल्स टू 1, देन इज रीएक्टिवेशन। इसको काउंट कर लो भाई, तो इसके ऊपर एक काउंट लगा देते हैं, इसके ऊपर काउंट, और देन इज रीएक्टिवेशन एंड कर दो। इसको एंड नहीं करोगे तो क्वेरी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस सब क्वेरी ग्रुप बाय, क्योंकि हमें हर रिक्रूटर का डेटा चाहिए तो इसलिए ग्रुप बाय 1 मेंबर आईडी। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं, परफेक्ट। तो हमारा डेटा देखो सही आ गया भाई। न्यू जॉब पोस्टिंग 1 है रिक्रूटर आईडी के लिए, ठीक है, न्यू रिपीट जॉब पोस्टिंग 1 है, और रीएक्टिवेशन कुछ है ही नहीं। इसको यार अलायस लगा देना, अलायस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम लोग अच्छा अलायस नहीं लगाओगे ना, वो ये सब देखते हैं मतलब इंटरव्यूअर, कि ऐसे तो नहीं तुम लोग ABCD लगा दे रहे हो, तो दैट इज़ एन इशू। हो सकता है मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इग्नोर भी करो थोड़े अपने भाई की गलतियों को। इसको क्या लगा दें, रीएक्टिवेशन पोस्टिंग्स। तो एक बार इसको रन करके तुम लोग को समझा देता हूँ, परफेक्ट। तो रीएक्टिवेशन पोस्टिंग्स पहले के लिए 0 है, ठीक है, सेकंड के लिए भी 0 है, उसने तो एक ही जॉब पोस्ट की, भाग गया बेचारा वो। थर्ड के लिए अपनी एक रीएक्टिवेशन है, बाकी फिर उसने जॉब पोस्ट वो करने लगा, मार्केट अप हो गई होगी। ठीक है, तो ये अपनी क्वेरी है, ये यहाँ से तुम लोग डेटा देख लो। मैं ये इंसर्ट स्टेटमेंट्स और क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं और भी बहुत वीडियोस डालूंगा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो SQL एक्सपीरियंस जितने भी होंगे मैं डालता रहूँगा। इसके अलावा एक पाइथन का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तुम लोग अगर चाहिए वो भी मैं डाल दूँगा क्वेश्चन। और कोई भी फीडबैक ज़रूर देना, प्लीज़ 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 फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सही रहेगा। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो तुम्हारा भाई माइक भी ख़रीद लेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कमाई लेता है तुम्हारा भाई। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स देना, फीडबैक देना, कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, मैं हेल्प करूँगा उसको सही करने की, और तुम लोग के फीडबैक से मैं वीडियोस और ठीक बना सकता हूँ। सो चलो, टिल देन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हर महादेव। चलो बाय। नी मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना। नी मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ जेड़ी चीज ते आखे ओ खो